नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो आज अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी और उसके गुल्लू मीडिया के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। मानो अपर्णा बिष्ट यादव से बड़ी जनाधार की नेता समाजवादी पार्टी या उनके परिवार में कोई था ही नहीं। दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मेरे सवाल हैं इन दो चेहरों से, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इसे कितनी बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी और उनका पालतू मीडिया मान रहा है। आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत है। आप देख सकते हैं तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं, बीच में उनको अपर्णा यादव भी दिखाई दे रही हैं, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अपर्णा यादव के आसपास खड़े हुए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए भाई साहब, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में उनको जो है पार्टी में शामिल किया गया है। अब उनका गुल्लू मीडिया दूर कैसे रहता? मसलन उनका जो फेवरेट गुल्लू है क्या कह रहा है? बिग न्यूज, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, जी न्यूज पर देखिए, आज बहू की विदाई, यानी कि अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे सीधे सवाल बीजेपी से पहले और उसके बाद मैं अखिलेश यादव से करूंगा। बीजेपी से मेरा पहला सवाल, यह बताइए, आज से करीब 5 साल पहले अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कहा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए तो सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। और उस वक्त अपर्णा यादव कोई बहुत दिग्गज नेता भी नहीं थी। तो जब आपने उस वक्त आरक्षण को लेकर उनके रवैये की आलोचना की थी, तो आज बीजेपी का क्या कहना है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्या कहना है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, पत्रकार बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, मैं चाहूंगा आप उसे सुने और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि आज से 5 साल पहले बीजेपी ने क्या कहा था। सुनिए। उस समय एंटी वो जो रिजर्वेशन बिल चला था, अर्जुन सिंह जी ने रिजर्वेशन बिल, उसके खिलाफ मैंने जो है काफी बोला था। अच्छा। और सबसे बड़ी जो रैली हुई, ये कब की बात है? 2004। तो आपका क्या ऑपोजिशन था रिजर्वेशन बिल? हमने यही बात बोली थी कि फाइनेंशियल उस पे एज अ स्टूडेंट आई थॉट दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब तो आप राजनीति में आ गई हैं, अब कोई नेता नहीं बोलता इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो सब जात पे होता है। अभी भी बोल रही हूँ, चुनाव में हार जाते हैं लोग तो ऐसे बोलते हैं। अभी भी बोल रही हूँ मैं। आप अभी भी मानती हैं बिल्कुल कि कास्ट कोटा से बेटर इकोनॉमिक कोटा? इसमें आप ओबीसी कोटास की बात कर रही हैं कि दलित एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? नहीं, सारे ही जितने भी कोई भी कास्ट से हो। यानी कि पत्रकार उनको समझा रही हैं कि आप हार जाओगी अगर आप ऐसा रवैया अपनाओगी, फिर भी उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज से 5 साल पहले बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने बयान दिया था, आपके स्क्रीन पर, मुलायम सिंह जी's डॉटर इन लॉ अपर्णा यादव says caste based reservation to SC ST OBC should stop. Is this your party stand, अखिलेश जी? समाजवादी पार्टी ने तो कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला है, मगर हम लगातार देखते रहे दोस्तों कि मोहन भागवत ने, आरएसएस ने बिहार के चुनावों से पहले कहा था और उसका खामियाजा 2015 के बिहार के चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब अपर्णा यादव आपकी पार्टी में शामिल हो गई हैं, अब भूपेंद्र यादव क्या कहेंगे, अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहेंगे? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, प्रतीक यादव अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी के साथ, उस वक्त आज से 5 साल पहले इस आर्टिकल के हिसाब से प्रतीक यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला किया गया था। यह कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के दोहरे मापदंड है, एक तरफ साइकिल की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रतीक यादव लैम्बोर्गिनी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो ये बताइए, ये लैम्बोर्गिनी अपर्णा जी के साथ आ गई है या ये लैम्बोर्गिनी जो है मुलायम सिंह जी के घर में खड़ी हुई है? बताइए। देखिए, सबसे जो दोहरे मापदंड मुझे दिखाई देते हैं बीजेपी के,
कि वैसे तो ये लोग बहुत परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं, मगर आप पिछले कुछ दिनों से देखिए दोस्तों, परिवारवाद से जुड़े जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनावों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा हाल ही में शामिल हुए थे, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। जितिन प्रसादा, उनके जो पिता थे वो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। अपर्णा यादव, वो भी परिवारवाद का ही हिस्सा मानी जाएंगी। तो ये दोहरे मापदंड क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बीजेपी के। हाँ, और अब मेरा सवाल अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव, एक बात बताएं कि भाई है तो वो आपकी पार्टी की बहू, तो समाजवादी पार्टी के होते हुए भी आखिर क्या वजह है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में जाना पड़ा? हालांकि 5 साल पहले भी हमने देखा था कि कहने को वो समाजवादी पार्टी में थी, मगर वो अक्सर ऐसे बयानात देती रहती थी जो कि बीजेपी के पक्ष में थे। यहां तक कि आज जब वो पार्टी में भी शामिल हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अपर्णा यादव जो हैं वो फितरतन भाजपा से मेल खाती थी। ये खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो आज जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या कहना अखिलेश यादव का, मैं चाहूंगा आप लोग सुने। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा निजी तौर पर मानना है कि अपर्णा यादव कोई बहुत बड़ी राजनेता नहीं है। आज मैं कार्यक्रम आपके सामने क्यों कर रहा हूं? मैं ये कार्यक्रम दरअसल बीजेपी और उसके गुल्लू मीडिया के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करने के लिए कर रहा हूं। अपर्णा बिष्ट यादव अगर बीजेपी में शामिल हुई हैं तो ये उनका निजी फैसला है, उन्हें पूरा अधिकार है। मगर बीजेपी और गुल्लू मीडिया उसे ऐसा बतलाने का प्रयास कर रही है कि मानो खुद मुलायम सिंह यादव जो हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। और अगर वो शामिल हो गई हैं और अगर बीजेपी उन्हें बहुत बड़ी नेता मानती है, तो क्या बीजेपी आज से आरक्षण विरोधी हो गई है? क्या बीजेपी परिवार परस्त पार्टी हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब भी बीजेपी को देने होंगे। और क्या बीजेपी मानती है कि खुलेआम लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ी की नुमाइश की जाए, जैसा कि आज से 5 साल पहले इस तस्वीर में प्रतीक यादव कर रहे थे, जिसकी आलोचना उस वक्त बीजेपी ने की थी? यानी कि वो तमाम चीजें जिसको लेकर अपर्णा यादव की आलोचना की थी 5 साल पहले, आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और 5 साल पहले जो चीजें हुई थी उनमें कुछ नहीं बदला। अपर्णा यादव ने आरक्षण पर अपने विचार नहीं बदले, लैम्बोर्गिनी अभी भी घर में पार्क्ड है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। और हां, परिवारवाद वाला मुद्दा तो है ही। तो दोहरे मापदंड है दोस्तों, और इन चुनावों में खुलकर सामने आएंगे। मगर मेरा वादा है कि मेरे इस मंच पर इन दोहरे मापदंड को मैं लगातार एक्सपोज करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।